Well, India fires a shot into the future of warfare. Agni 5, the long-range nuclear missile, roars into the sky. भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर यह साबित कर दिया कि वो रक्षा क्षेत्र में किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है. अग्नि 5 का टेस्ट, and this is a big huge development as far as भारत is concerned, क्योंकि this is a big huge rocket. ठीक है, इसको आप ICBM भी बोल सकते हैं. A big defense boost for India as it successfully test fires the Agni 5 intermediate range ballistic missile. The launch took place off the coast of Odisha. The Agni 5 is a nuclear capable ballistic missile. मैडम, ये भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया है. एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म मोदी चाइना जा रहे हैं, ऊपर से मिसाइल भी छोड़ रहे हैं चाइना पहुंचने वाले. भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है. अगर कभी दो कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर. गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है. भारत ने अग्नि 5 को लॉन्च किया है. ये सेकेंडरी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके जो चर्चे हैं वो पूरी दुनिया में होते हुए दिखाई दे रहे हैं. और सुनने में आया कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया वाले भी ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ दिखाई दे रहा है जब से इंडिया ने अपना बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसको लॉन्च किया है, उसको एक्सपेरिमेंट किया है. और इस मिसाइल की रेंज कोई 1000-2000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है. तो इंडिया के तेवर तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले के लिए मानसून खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा. भारत जो है वो एक बहुत बड़ी गेम जो है वो भी प्लान कर रहा है. इस वक्त बरास्ता रूस जो भारत है वो चीन के आप अगर पाकिस्तान का साथ जरा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो हम जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा सबक सिखा लें. और ये बात भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि किसी भी वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान है ये एक और नई सरहदी झड़प उसकी तरफ तेजी के साथ आगे. जय हिंद, नमस्कार दोस्तों. तो दोस्तों भारत ने दोस्तों अग्नि 5 दोस्तों मिसाइल की जो टेस्टिंग करी है दोस्तों वो उसमें कामयाबी पा चुकी है. और दोस्तों अग्नि 5 की दोस्तों कामयाबी मिलने के बाद दोस्तों पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है. पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका जैसे देशों को दोस्तों मदद के लिए गुहार लगा रहा है. और दोस्तों इसी को देखते हुए काफ़ी सारे कंट्री हैरान है कि भारत इतना ज़्यादा तरक्की कैसे कर रहा है कि उनके मिसाइल भी सक्सेसफुली लॉन्च हो रहे हैं और कामयाबी दे रहे हैं. मतलब जो अग्नि 5 है दोस्तों वो 5000 किलोमीटर तक फायर कर सकता है. जिसे देखने के बाद दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है डर का माहौल है क्योंकि लोग तो बगल में रहते हैं हमारे और हमें हमेशा उकसाते रहता है कि भारत के साथ जंग लड़ी जाए. पर जंग लड़ने के लिए बाद उनके पास कुछ हथियार ऐसे कुछ खास है नहीं कि वो भारत से लड़ के जीत पाए. यहीं दूसरी तरफ भारत के पास एक से एक हथियार हैं जो कि पाकिस्तान को रातों रात ख़त्म कर सकते हैं. इसलिए दोस्तों पाकिस्तान बड़े बड़े कंट्री को घसीटता है अपने मामले में ताकि कोई इनको बचा सके. पर भारत के मिसाइल के आगे दोस्तों कोई भी कंट्री टिक नहीं पाता ज़्यादा. तो दोस्तों आइए देखते हैं बाकी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है. ये भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया है. और इसकी जारी बात है अब वो मिसाइल जो है वो जाएगा या अमेरिका या चाइना. ये क्या भारत कर रहा है भारत ने. और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकता है. क्या आपको क्या लगता है, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म मोदी चाइना जा रहे हैं, ऊपर से मिसाइल भी छोड़ रहे हैं चाइना पहुंचने वाले. और कई लोगों का ये कहना है कि बेसिकली अब इंडिया अमेरिका ताल्लुकात खराब हो रहे हैं तो इंडिया यूरोप के ऊपर भी हमला कर सकता है, अमेरिका के ऊपर भी जा सकता है. रिया, आपको क्या लगता है भारत इस तरह के तजर्बे क्यों करता रहता है? इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये तो पाकिस्तान भी करता रहता है. दुनिया में हर जगह होते रहते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए. और भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है. अगर कभी दो कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर. गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है. दो कान के नीचे क्या लगाए, हम 4 कान के नीचे लगाएंगे मैडम. आपने देखा नहीं हमारे मिसाइल, हम तो सच्ची मुच्ची जहाज गिरा देते हैं, आपको पता ही है. सही बात है सर, वो भी चाइनीज मिसाइल से सर, बड़ी बात है. लेकिन सर बात सर ये कि वो कभी अटैक किया नहीं ना भारत ने किसी के ऊपर. किया हुआ मुझे बताइए, शायद मुझे याद ना रहा. लेकिन जब भी हुआ है अगर छोटे मोटे कोई अटैक्स चले तो वो पाकिस्तान के साथ ही चले हैं. और अभी तो उन्होंने, पहले तो हम जब बात किया करते थे हमारे लोग जो या हमारे दोस्त समझे जो भारत से हमें ज्वाइन किया करते थे तो वो कहते थे जी हम तो चाइना के लिए बनाते हैं आपके लिए नहीं. लेकिन चाइना के साथ तो उनकी दोस्ती हो गई है.
तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर हम ही रह जाते हैं वहां पर। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की चीजें सर लोग अपग्रेड्स करते रहते हैं, हमें इतना घबराने की क्या जरूरत है, हम भी तो करते हैं सर, हम किसके लिए बना रहे हैं। उनके पास तो चले फिर पैसा है और उनकी इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रांग चल रही है, हम तो बगैर पैसे के, और इकोनॉमी भी हमारी इतनी खराब है, लोगों की हालत यहाँ खराब है, आपने देखा अभी फ्लड में क्या हालात हुए, उसके बावजूद हम इस तरह के मिसाइल्स वगैरह जो है उसके एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो पाकिस्तान बताए कि वो किसके लिए कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर किसी के पास उनके पास पैसा है तो वो अपग्रेड तो करते रहेंगे चीजों को। मैडम बात पैसे की नहीं है, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान अगर 3700 किलोमीटर 2700 किलोमीटर का भी मिसाइल बनाए तो अमेरिका कहता है ये हमारे पास पहुंचाने के लिए कह रहे हैं, हालांकि 2700 किलोमीटर तो नहीं है यहाँ से अमेरिका। इंडिया इतने इंटरकॉन्टिनेंटल बड़े बड़े मिसाइल, तो फिर जो छोटे ममालिक होते हैं हम जैसे, हमें वो जो है वो फोर्स करते हैं कि हम भी डिफेंस पे पैसा लगाएं, हम भी अपने दिफा पे खर्चा करें। तो इंडिया को नहीं ना चाहिए कि दिफा पे इतना पैसा लगाए ताकि खित्ते में माहौल खराब हो। तो ये इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी है, इंडिया बड़ा मुल्क है। सर अगर इतना कोई खतरनाक चीज हो रही होती या इतना कोई परेशानी हो रही होती तो आपके ख्याल से अमेरिका ने बात ना की होती, अमेरिका ना बोला होता? ये भारत में कुछ भी हो रहा हो, चाहे मिसाइल्स बन रहे हो या कुछ, और हर चीज को हम अपने ऊपर क्यों ले जाते हैं? अमेरिका हर एक को रोकता है, हर एक को कभी किसी चीज की परमिशन देता है, कभी सैंक्शंस लगाते हैं। अगर ऐसा होता तो भारत को रोकता वो कि भाई ये तो हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। हर चीज का ठेका हमने ही क्यों उठा के रखा है? और हम जो मिसाइल बना रहे हैं सर, उसका क्या, वो हम किस लिए बनाते जा रहे हैं? हमारे यहाँ भी तो हर कुछ दिन के बाद एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, कभी न्यूज आती है, कभी न्यूज नहीं आती है, कभी देर में आती है, रुके तो हम भी नहीं है। जहां तक मैंने सुना है जो न्यूक्लियर वेपन्स हमने बना रखे हैं वो शायद हमने 2-4 भारत से भी ज्यादा बना लिए हैं। तो किस लिए बनाए सर हमने? वही पैसा अगर हम अपने यहाँ लोगों की किसी बेहतर काम में लगा देते तो क्या अच्छा नहीं था? कि भारत ने अग्नि 5 को लॉन्च किया है। ये सेकेंडरी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके जो चर्चे हैं वो पूरी दुनिया में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सुनने में आएगा कुछ पाकिस्तानी मीडिया वाले भी ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ दिखाई दे रहा है जब से इंडिया ने अपना बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसको लॉन्च किया है, उसको एक्सपेरिमेंट किया है। अगर हम बात करें कि हमारा हमसाया अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है तो हमारे भी फिक्रमंद तो होने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि यार वो अगर अग्नि 5 बना रहा है, वो जदीद तरीन जो है वो हथियार बना रहा है, तो हम किधर खड़े हैं? तो हमें भी अपने मजीद जो है वो जदीद और अप टू ग्रेड जो है वो हथियार बनाने की तरफ जाने की ज़रूरत है। और दुनिया में मतलब वो एक डर और खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर पाकिस्तान में जैसे इंडियन मीडिया ये वावेला करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि भाई जो हमारा अग्नि 5 है वो दुनिया बल्कि पूरे पाकिस्तान को लपेट सकता है, इतना उसके अंदर इतनी पावर है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी से सोचो विचार में पड़ा हुआ है। जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ उसके बाद से अमेरिका की CIA ने भी देखा कि वेस्टर्न ममालिक के साथ और रशिया के साथ जो भारत के आर्म्स की डील है, भारत उन्हें बढ़ा रहा है, भारत अपने ऑर्डर्स बढ़ा रहा है, और उन्होंने ये भांप लिया, उन्होंने स्मेल कर लिया कि भाई भारत अगले हमले की तैयारी के लिए इस वक्त को बाय कर रहा है। अच्छा, अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात की खराबी में एक ये भी फैक्टर है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो का मसला है ना, डोनाल्ड ट्रंप की अना का मसला है। उसका ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ता है कोई मुल्क तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत का सवाल है भाई। सालिस जो है वो फिर हमेशा ये कोशिश करता है ना कि उसकी बात जो है, उसकी सालसी जो है वो सनद रहे, और यही उसकी चौधराहट इसी तरीके से कायम रहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह बात जो है नागवार गुजरी, और फिर इस बात का इजहार बैक चैनल जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, बैक चैनल्स, उनके जरिए भारत के साथ भी किया गया, एनालिसिस किया गया। अब भारत की जो एक्टिविटीज हैं अगर आप उन्हें देखें, देखिए भारत जो है उसने अपनी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस की हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, उसने राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इन्होंने 2 मरतबा इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जंगी मशकें की, फिर ये अपनी नेवी की ड्रिल्स कर रहे हैं, फिर श्रीनगर के ऊपर एक बहुत ही इंक्रीज्ड फ्लाइट एक्टिविटी जो है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की वो देखी गई। फिर इंडिया जो है उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ड्रोन्स को मार गिराने वाली गन्स हैं वो डिप्लॉय कर दी बॉर्डर के ऊपर। यानी भारत जो है वो लगातार इस तरह की तैयारियां कर रहा है, और कुछ गारंटर और कुछ सुलह कराने वाले मुल्कों ने भी पाकिस्तान को बताया कि भाई हमें जो चीज समझ आ रही है ना, आप अपनी तैयारी कर लें, भारत जो है वो दोबारा से कुछ कर सकता है।